नव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि असर्शंस और रीजंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं रीजनिंग में। तो असर्शंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्टली, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है, उसको क्लिक करने से आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं असर्शंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होते क्या हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन आइटम्स होती हैं जो कंबाइन करती हैं एलिमेंट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। उसमें हमसे पूछा जाता है कि क्या हमारा असर्शन जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, या और उसका जो रीज़न गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और क्या वो सही रीज़न है जो असर्शन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चंस में टू स्टेटमेंट्स गिवन होती है, इसमें असर्शन और रीज़न। स्टूडेंट्स को सबसे पहले देखना होता है कि क्या वो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, करेक्ट है, ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हैं तो स्टूडेंट्स को नेक्स्ट देखना होता है कि क्या रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है हर एक पॉसिबल आउटकम्स के लिए, जैसे कि क्वेश्चंस में ऑप्शन है कि असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या असर्शन है। सेकंड ऑप्शन आता है जैसे कि असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर आता है असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है, दोनों ही फॉल्स हैं। तो इस टाइप के हमें इसके ऑप्शंस मिलते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो अगर ये मेरा ब्लॉग है, अगर आप देखना चाहें तो इसमें आप समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। ये नोट्स आपको ब्लॉग में मिल जाएंगे navclasses.blogspot.com में। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। असर्शन हमें गिवन है स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। अच्छा, असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस में हमसे क्यों पूछे जाते हैं, इसमें नॉर्मली जनरल नॉलेज चेक की जाती है स्टूडेंट्स की। जैसे कि एक असर्शन दे दी है और वो सही है या नहीं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है और ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता, नॉर्मल इजी होता है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो नॉर्मली कंसेप्ट लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को पता होते हैं, उन्हीं को चेकआउट किया जाता है कि क्या वो सही से उनको पता है या नहीं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। असर्शन है स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। अच्छा, स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था, ये सही है, ट्रू है। यस, ये ट्रू है स्टेटमेंट। रीज़न दिया है देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम फ्लडेड माइंस। जो फ्लडेड माइंस थी वहाँ से पानी निकालने में प्रॉब्लम होती थी, तो क्या ये सही रीज़न है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये सही रीज़न है, क्योंकि फ्लडेड माइन से वाटर निकालने में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हुआ। तो हम अगर इसमें से देखें सॉल्यूशंस ऑप्शंस में से, तो कौन सा सॉल्यूशन ठीक होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, हाँ दोनों ट्रू हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, और रीज़न से करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है जो भी असर्शन में पूछा है। तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्रेफाइट इज स्लिपरी। यस, ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, ठीक है, एंड यूज एज ल्यूब्रिकेंट, और उसको यूज़ किया जाता है ल्यूब्रिकेंट के तौर पे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है असर्शन की। रीज़न हमसे पूछा है ग्रेफाइट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो ये रीज़न भी स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि क्या यही रीज़न है कि ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, क्या इसीलिए ग्रेफाइट स्लिपरी होता है और इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो हमें ये चेकआउट करना होता है और इसके लिए हमें थोड़े जनरल नॉलेज को अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा। नॉर्मली हमें जनरल नॉलेज देखी जाती है। असर्शन इनसाइड द अर्थ मेटल आर प्रेजेंट इन मॉल्टन स्टेट। अच्छा, अर्थ के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो मॉल्टन स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट गिवन है। अर्थ एब्जॉर्ब्स द सन रेज, और रीज़न दिया है कि अर्थ एब्जॉर्ब्स द सन रेज।
कि क्या जो अर्थ है वो सन की रेज अब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है कि जो मेटल्स होते हैं अर्थ में वो मॉल्टन स्टेट में होते हैं, लेकिन ये जो रीज़न है ना ये फॉल्स है, ये रीज़न ठीक नहीं है। हम इसको समझते हैं क्यों, क्योंकि इनसाइड द अर्थ हाई टेम्परेचर होता है एंड प्रेशर कीप मेटल्स इन मॉल्टन स्टेट। इसका रीज़न ये होता कि उसमें हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए मेटल्स को मॉल्टन स्टेट में होते हैं अर्थ में। द अर्थ डज नॉट एब्जॉर्ब द सन रेज बट रिफ्लेक्ट दैम। लेकिन जो अर्थ है वो सन की रेज को एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट करती है। जब सन रेज अर्थ पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं। तो इसका मतलब रीज़न हमारा गलत हुआ, इसलिए बोथ ए एंड आर आर नॉट ट्रू। सिर्फ ए ट्रू है और आर फॉल्स है, रीज़न हमारा बिल्कुल फॉल्स है। तो आंसर हुआ सी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। असर्शन दी गई है कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये यूजीसी नेट में भी आया है क्वेश्चन। अच्छा, तो लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस। ये तो ठीक है कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और लर्निंग को यूजफुल बनाने के लिए उसको लाइफ प्रोसेस के साथ लिंक जरूर किया जाना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लर्निंग इज टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस, उसको लाइफ प्रोसेसेस के साथ लिंक किया जाना चाहिए क्योंकि ये यूज़फुल है। तो क्या ये करेक्टली रीज़न हो सकता है असर्शन का? हमें ये एनालाइज करना है कि क्या ये सही रीज़न है। नहीं, इसको लाइफ प्रोसेसेस से लिंक किया जाना चाहिए, इसीलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि इससे जो भी हम सीखते हैं वो हम लाइफ लॉन्ग भूलते नहीं हैं और उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारा दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है हमारा रीज़न असर्शन को। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे कि लर्निंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये भी यूजीसी में आया था नेट में। असर्शन है फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के पेस को एक्सेलरेट करने के लिए फॉर्मेटिव एजुकेशन यूज़ होती है, फॉर्मुलेटिव एजुकेशन का अच्छा वर्क करती है। ये बिल्कुल ठीक है। एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ हाईली रिलायबल। यहाँ पर बोला कि समेटिव इवैल्यूएशन कौन सी होती है, जो अब एग्ज़ाम्स देते हैं उसके लास्ट में। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं पूरे करिकुलम में, उसके लास्ट में हम समेटिव इवैल्यूएशन दे देते हैं एग्जाम्स के रूप में। ठीक है, तो ये तो हो गया समेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पर बोला फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल है। फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन क्या हुआ, जब एक स्टूडेंट क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछता है कि मैम मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन उसने पूछा तो वो एक एग्जाम्पल है फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो क्या वो ज़्यादा रिलायबल है या वो रिलायबल है जो एग्ज़ाम्स हुए हैं लास्ट में करिकुलम के? तो समेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल है। तो इसलिए हमें टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। तो हमें पता चल गया कि हमारा असर्शन ठीक है लेकिन रीज़न गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। देखो मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं, जैसे यहाँ पर टीचर आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास गिविंग होमवर्क इज़ फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा है क्लास में और उसमें होमवर्क दे दिया है तो ये फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन है, शॉर्ट टर्म। सो येस इट विल एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, ये भी लर्निंग का पेस एक्सेलरेट करती है। लेकिन जो टर्म एग्जाम हुए हैं लास्ट में वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब असाइनिंग ग्रेड्स एंड जजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसलिए इट इज़ मोर रिलायबल टूल। तो समेटिव ज़्यादा रिलायबल है किससे, फॉर्मेटिव से। तो हमें समझ में आ गया कि रीज़न इसका सही नहीं है और ये ट्रू भी नहीं है। ठीक है, तो आज हमने समझा कि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हमने समझा कि हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजन क्वेश्चंस विथ 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको ऐसे ही रीजनिंग ट्रिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की ट्रिक्स आपकी ईमेल आईडी में मिलती रहें। और कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।